हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी कि JCERT द्वारा जो प्रोजेक्ट रेल का वीकली टेस्ट लिया जाता है उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th 10 क्लास का जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, पिछला बार मैथ सब्जेक्ट का हुआ था और मैथ सब्जेक्ट का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे और लास्ट में तो ओरिजिनल क्वेश्चन बताए थे परीक्षा होने के बाद। उसी प्रकार से आज की इस वीडियो में हम साइंस का वेरी ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को ऐसा वीडियो मिल सके जिससे वो परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फाइनल एग्जाम और प्री टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब आप लोगों का वीकली टेस्ट 23 नवंबर 2024 को होने वाला है, जिसमें आप लोगों का जो चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक उससे आएगा और आनुवंशिकता से आएगा। ठीक है ना, दोनों चैप्टर से आप लोगों का आएगा, आनुवंशिकता एवं जैव विकास से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेंजीन का अनुसूत्र है, तो बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो एक नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, अभिक्रियाशील समूह C डबल बॉन्ड C वाले यौगिक कहलाते हैं। पूछा जा रहा है कि जिसमें डबल बॉन्ड हो वे कौन सा यौगिक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल्कीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर कह रहा है पेंसिल बनाने में कार्बन के निम्न में से किस अपर रूप का उपयोग होता है। तो 3 नंबर का सही आंसर आ जाएगा आपका ग्रेफाइट यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 4 नंबर देखते हैं। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, यानी कि मीथेन। ठीक है, चलिए 5वां में क्या पूछा है, सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है। तो 5 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एसिटिक अम्ल यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब 6 नंबर से शुरू करते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या पूछा है, क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो 6 नंबर का सही आंसर होगा CHCl3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 7 नंबर चीनी के किण्वन से क्या बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है एथेनॉल। ठीक है, दूसरा दिया है एथेनोइक अम्ल, तीसरा मीथेन और चौथा एथेन। तो 7 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, एथेनॉल। ठीक है, चलिए 8 नंबर में क्या पूछा है, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है। ठीक है, साबुन के बारे में पूछा है कि साबुन कौन कौन से लवण से अभिक्रिया करता है कठोर जल में। तो सही आंसर हो जाएगा 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों से। ठीक है, मैग्नीशियम से भी और कैल्शियम से भी। ठीक है, चलिए आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने पर बनता है, क्या बनता है। ठीक है, तो पहला है अल्कोहल, दूसरा है चीनी, तीसरा है गुड़। तो 9 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अल्कोहल बनता है। चलिए 10 नंबर क्या है, एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में होता है, किसका उपयोग, एथेनॉल। ठीक है ना, तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कफ सिरप, दूसरा है टिंचर आयोडीन, तीसरा है टॉनिक और चौथा इनमें से सभी। तो 10 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है ना, इनमें से सभी यानी कि जो एथेनॉल का उपयोग होता है सभी, कफ सिरप बनाने में, टिंचर आयोडीन और टॉनिक बनाने में भी। चलिए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 में पूछा गया है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। देखिए अमोनिया 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 का सूत्र होता है NH3। ठीक है ना, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसे मिला हुआ है। तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1:3। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ठो है और हाइड्रोजन 3 ठो है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर में पूछा गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करती है। देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। तो पूछा है असंतृप्त वाला जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसा धुआं उत्पन्न करता है वायु में जलने के बाद। तो 12 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, काली धुआं वाली, पीली ज्वाला। ठीक है, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए 13 में पूछा गया है लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अपमार्जक कहते हैं, साबुन भी नहीं कहते हैं, कीटाणुनाशक भी नहीं, इनमें से सभी तो होगा ही नहीं, तो अपमार्जक सही होगा इसका। ठीक है, अब देखिए चलिए 14 नंबर में चलते हैं।
देखिए 14 में पूछा गया है सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल कौन सा है, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन में है मेथनॉल, दूसरा है एथेनॉल, तीसरा है डेटॉल, चौथा है ग्लिसरॉल। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इथेनॉल। ये सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं यहाँ पे। देखिए 15 में पूछा गया है कार्बन का तीसरा अपर रूप निम्न में से कौन सा है। देखिए पहला तो हीरा है, सब जानते हैं, दूसरा ग्रेफाइट है और तीसरा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फुलेरिन कार्बन, ठीक है। अगला है 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। पहला दिया है पक्षियों का, नहीं होगा। दूसरा है समुद्री जीवों का, नहीं होगा। तीसरा है जीवाश्म का, सही, यही सही होगा, ठीक है ना। पेड़ पौधों का भी नहीं होगा। 17 में देखिए जीन कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, यानी कि जीन हमारे कोशिका में कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहला है साइटोप्लाज्मा, दूसरा है केंद्रिका, तीसरा है राइबोसोम और चौथा है केंद्रक। तो 17 नंबर का जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक में, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्या है, लिंग निर्धारण कब होता है। तो लिंग निर्धारण कब होता है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन में है निषेचन के समय, दूसरा है निषेचन के बाद, तीसरा है निषेचन से पहले और चौथा इनमें से तीनों। तो 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निषेचन से पहले, सॉरी निषेचन के समय, ठीक है ना। निषेचन के समय होता है लिंग का निर्धारण। चलिए 19 में क्या पूछा है, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है। तो 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या पूछा, इनमें से सभी। देखिए जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है, यानी कि एक जीव जो है और दूसरे जीव, उनका जब संतति का निर्माण होता है तो उसमें कुछ अंतर पाया जाता है, किसके कारण। तो पहला है डीएनए के कारण, ये भी कारण सही है। उत्परिवर्तन के कारण, ये भी कारण सही है। और आनुवांशिक पुनर्योग के कारण, ये भी कारण सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, ठीक है। चलिए 20 नंबर, किसी संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का ए सही हो जाएगा, माता पिता के रुधिर वर्ग पर, ठीक है ना। किसी संतान का जो रुधिर वर्ग है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है माता पिता के रुधिर वर्ग पर, ठीक है ना। आसपास के वातावरण पर नहीं, जलवायु पर नहीं, इनमें से सभी पर भी नहीं, ठीक है ना। चलिए 20 का हो गया आपका। चलिए अब चलते 21 नंबर। देखिए 21 से पूछा गया है विकास की दृष्टि से हमारे किससे, ठीक है, यहाँ पर किससे होता है, ठीक है ना, किससे अत्यधिक समानता है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के विद्यार्थी से, ठीक है। चलिए 22, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 22 नंबर वाला, इसका सही है जो आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आप लोग 11-12 में जो आर्ट्स लेंगे वो लोग भी इस चीज़ को पढ़ेंगे, साइंस वाले भी पढ़ेंगे, ठीक है। 23 में पूछा है मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी, ठीक है ना। तो पहला है 48, दूसरा है 42, तीसरा है 46, चौथा है 40। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी सही है, 46, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 24 नंबर। देखिए 24 नंबर का सवाल में क्या पूछा गया है, मानव में नर लिंग गुणसूत्र कौन सा है। पहला है एक्स एक्स, दूसरा एक्स वाई, तीसरा है वाई एक्स, चौथा है एक्स वाई एक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पूछा है, आनुवांशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो पहला है मेंडल, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है जगदीश चंद्र बोस और चौथा इनमें से सभी। तो 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, मेंडल, ठीक है। जिन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग किया था वही मेंडल। चलिए 26 नंबर, पारिस्थितियों के परिवर्तन के कारण जीवों में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन क्या दिया है, अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, पूर्ण योग या तो फिर आनुवंशिक परिवर्तन। तो 26 का जो एकदम से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुकूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 27 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 27 में क्या पूछा गया है, आपस में प्रजनन करने वाले के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला है जाति उद्भव, दूसरा है एक प्रजाति, तीसरा है आबादी और चौथा है डी नंबर इनमें से सभी। तो 27 का सही है जो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, एक प्रजाति। चलिए अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर का क्वेश्चन में। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जीन अंगों की संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। पहला है जीवाश्म, दूसरा है समरूप अंग, तीसरा है समजात अंग या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, यानी कि समजात अंग कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर जितना भी गया बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या है, ठीक है ना, मनुष्य और गाय का जो अगला पैर है वो आपस में क्या है। पहला दिया अवशोषी अंग, दूसरा है समरूप अंग, तीसरा है समजात अंग और चौथा इनमें से सभी। तो 29 का क्या सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, समजात अंग है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर में, ठीक है। देखिए 30 नंबर में क्या पूछा गया है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका है, ठीक है ना।
पहला है रेडियो कार्बन कल का निर्धारण, दूसरा है समस्थानिक अनुपात, तीसरा है सापेक्ष का सिद्धांत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, यही जो एक सवाल है जिसका ऑप्शन हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम अभी इसी वीडियो में 30 VVI क्वेश्चन को आप लोग के सामने बताए हैं और समझाए भी है। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और वीडियो अगर दोस्तों के पास अभी तक नहीं पहुंचा है तो वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए। और आपको इसी तरह का वीडियो और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।